तिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे इस शाम के सत्र में। तो हम लोग भगवत गीता चर्चा कर रहे हैं। मैं सोचा कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमको उसके साथ साथ चर्चा करने का है। तो आज कुछ चीजों के ऊपर आज चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। इधर हम लोग आज भगवत गीता आगे का सत्र में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज है जो हम सब लोग समझें और हमारा जीवन में उतारने का प्रयास करें। दो, एक होता है सदाचार, एक होता है सिद्धांत और तीसरा होता है साधना। तो तीन चीजों को आप याद रखने का प्रयास कीजिए। पहला चीज के सिद्धांत, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। और फिर दूसरा आता है हमारा साधना, मतलब नियमित रूप से 16 माला जप करना और फिर इस प्रकार से साधना के रूप में हम लोग भगवत गीता पढ़ना सिद्धांत भी है और वो साधना भी है। सिद्धांत समझना है और साधना को हमको पालन करना है। इसको क्या बोलते हैं? साधना। सुबह उठना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए और साथ ही साथ हमको अभी और भी कुछ चीज है साधना में। मंगल आरती करना है हर रोज और हमें भक्तों का संग लेना है। कभी कभी हमें धाम में जाके भगवान का उधर भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सारा चीज हमारे लिए एक तरह से साधना है। और तीसरा आता है सदाचार। किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए भगवान के सिर विग्रह के साथ। और फिर हम लोग अपना जो निजी जीवन में किस तरह से हम लोग चीजों को पालन करना चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, ये सारा चीज आता है सदाचार में। तो हमारा जो कक्षाएं हैं ये तीनों तरफ होंगे। एक होता है हमारा सिद्धांत का, एक होता है साधना का और एक होता है सदाचार का। तो हम लोग इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला इधर है कि हम लोग आज थोड़ा साधना के बारे में चर्चा करेंगे और आगे का सत्र में हम लोग सदाचार का भी। साधना में मैंने बताया पहला चीज है हमें सुबह उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले हमें उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हम अपना भगवान का जप करना, मंगल आरती करना और तुलसी आरती करना। इस प्रकार से हमारा जो चेतना है भगवान में पूरी तरह से, भगवान के सेवा में पूरी तरह से लीन होना चाहिए। तो ये विषय है। तो हम लोग तो में बहुत सारे इधर भक्त लोग हैं जो 16 माला करते हैं और जो न कर रहे उनको भी चाहिए कि वो सुबह उठ जाए। और सबसे जरूरी है कि हमारा जो सुबह उठना बहुत जरूरी है। पहला चीज होता है हमारा साधना में। सुबह उठने से क्या होता है, बहुत सारा समय मिलता है हमको साधना करने के लिए। नहीं तो कोई जो 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो उनको 16 माला जप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दिन भर अपना काम करो, फिर दोपहर में थोड़ा, शाम में थोड़ा, रात में थोड़ा, इस प्रकार से
धीरे धीरे उनका साधना होता है, जो एक तरह से इतना ज्यादा अनुकूल नहीं है प्रगति करने के लिए। बहुत जल्दी किसी को प्रगति करना है भक्ति में, उनके लिए इस प्रकार का साधना ज्यादा साथ नहीं देता। तो हमें चाहिए कि हमारा जो साधना है वो सही तरह से हो। तो पहला चीज है सुबह उठना। उसके बाद हम लोग सुबह उठ के ऐसे ही अपना लोग वॉकिंग करते करते जप करते हैं। तो इस प्रकार का जप नहीं, हम लोग अच्छी तरह से एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक 16 माला जप करना चाहिए। 16 माला जप करने के लिए नहाना जरूरी नहीं है। आप अच्छे से मुंह धो के, दांत साफ करके, हाथ पैर धो के बैठ के भी जप कर सकते हैं। कुछ ऐसा नियम नहीं है। तो किसी को लगता है कि वो तमोगुण का प्रभाव है, तो फिर नहा के आप आराम से अच्छे से बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज के लिए मंजूरी है। उसके बाद हम लोग मंगल आरती करना चाहिए। कुछ लोग पहले ही मंगल आरती करते हैं, 4:30 बजे, 5 बजे। कुछ लोग पहले जप कर लेते हैं, फिर 6:30 बजे, 7 बजे वो लोग आरती करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जो लोग फोटो है, फोटो को आरती दिखा सकते हैं, श्री विग्रह उनको आरती दिखा सकते हैं। और आरती के ये बहुत जरूरी है हमें। और जिसको आरती नहीं, एटलीस्ट आरती गाना चाहिए। तो सुबह जो मंगल आरती में गाने वाला जो गाना है, हम लोग गुरु का वंदना करते हैं पहले। गुरु अष्टकम गाते हैं, संसार दावा नललीढ़ लोका त्रणय कारुण्य गना। तो ये संसार दावा गाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद का मंत्र गाते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हर रोज सुबह गुरु का अष्टकम गाए। तो मैं आपको गुरु अष्टकम ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा। और उसका अर्थ में हम लोग बैठ के एक दिन होगा तो देखेंगे, आज होगा तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे। गुरु अष्टकम का जो 8 पंक्तियां हैं उनको कैसे समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे समझ के फिर हम गुरु का स्मरण करते हैं। तो सभी लोग आप ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20, 15, 20 मिनट में आपको गुरु अष्टकम हो जाएगा और नरसिंह प्रणाम हो जाएगा। और फिर तुलसी आरती 20, 25 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोग सुबह सुबह शिक्षा अष्टकम भी पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव, ये भी पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद अ, तो इधर शिक्षा अष्टकम होता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा। इसका भी हम लोग अच्छे से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षा अष्टकम गाते हैं, फिर 10 नाम अपराध, उसके बाद अपना जप शुरू करते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। सुबह सुबह उठ के शिक्षा अष्टकम करके, 10 नाम अपराध करके, फिर अपना जप शुरू करते हैं। उसके बाद मंगल आरती करके, फिर कुछ लोग सुबह ही मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करके शिक्षा अष्टकम करो, फिर जप करो। तो दोनों भी चलेगा, क्योंकि मंदिर में पहले मंगल आरती, फिर शिक्षा अष्टकम, फिर जपा होता है। लेकिन घर में हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। क्योंकि क्यों घर में सुबह सुबह नहीं करते, क्योंकि हम लोग इतना जोर से गाएंगे, करताल बजाएंगे, तो आजू बाजू वालों को थोड़ा तकलीफ हो जाता है। 4:30 बजे अपना शंख बजाया और जोर जोर से घंटी बजाया, तो पहले घर वाले को तकलीफ होगा, फिर पड़ोसियों को भी तकलीफ होगा। हम लोग इधर 6:30 बजे हमारे एक सेंटर में आरती करते थे। तो पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दिया, बोला अरे हम लोग तो 12 बजे सोते हैं, आप लोग 6 बजे जाके घंटे बजा रहे हो। एक्चुअली हम लोग अच्छे से करताल मृदंग एकदम दमाद कीर्तन कर रहे थे। तो 6:30 बजे भी कभी कभी लोगों को तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पहले आप जप कर लो, फिर जाके आप आरती कर ले। तो मंदिर में तो इतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मंदिर के जो आजू बाजू रहने वाले वो जानते हैं कि हम लोग मंदिर में के पास में है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैंडर्ड है। लेकिन घर का स्टैंडर्ड आप दोनों में एक कुछ भी पालन कर सकते हैं, दोनों भी सही है। तो इसके बाद होता है कि हम लोग ये तुलसी पूजा भी मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे गाने का, और उसका अर्थ के ऊपर भी। तो 4 चीजें: गुरु अष्टकम,
उसके बाद हम लोग चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। तो गुरु अष्टकम एक हो गया। नरसिम्हा स्तुति, नमस्ते नरसिम्हाय, बहुत लोगों को मैं सोचता हूँ कि आपको आता है। और तीसरा क्या है, तुलसी आरती। चौथा शिक्षाष्टकम। ये चार चीज हमें, और ऑफ कोर्स पांचवा है 10 नाम अपराध। ये पांच चीज हमें आनी चाहिए और हर रोज ये चीज करना चाहिए। ठीक है, तो पांच चीज आप अ, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? आप हाथ उठा दीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, निशा मतुज। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अभी चार अष्टकम बोले थे, एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, गुरु अष्टकम मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूँ। ओके प्रभु जी। संसार नललीड लोका त्रणय कारुण्य गणागण। तो ये अच्छा संसार अच्छा। जो हम कहते हैं, ये गुरु हम्म। अष्टकम से करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, हाँ, ममता मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी ऐसा होता है जैसे सुबह में सो उठ के हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, जैसे अब सब लोग सोया है गुस्सा, तो उसके अलावा हम क्या करती हूँ कि हाथ पैर मुंह धोकर बस चैंटिंग कर लेती हूँ। मंगला आरती 8 बज जाता है करने में। हाँ, चलेगा माता जी, वही तो बता रहा था कि आप पहले मंगल आरती करो, नहीं तो बाद में करो, दोनों भी चलेगा। तो आपकी हम्म, परिस्थिति में आप बाद में कर लीजिए, क्योंकि ठीक सुबह ठीक। सुबह आप शंख बजा घंटा बजाने से लोगों को तकलीफ होता है, इसलिए आप पहले जप कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ घर का भी कुछ काम है तो कर लीजिए, उसके बाद भी कर सकते हैं आप। सभी लोग जाने के बाद 8 बजे 9 बजे भी कर सकते हैं। सभी ठीक को है। स्कूल भेज दीजिए, प्रभु जी को ऑफिस भेज दीजिए। हाँ, फिर आप अपना आराम से कर लीजिए। आप म्यूट में है मतलब। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। Right. बहुत और दिन से किसी को? सोच रहे थे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ऐसा कहीं गलत तुम कहीं कर रहे हैं, बिना नहाए धोए बैठ जा रहे हैं जब तक। नहीं नहीं, तो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ। हाँ, प्रतिभा मत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो मंगला आरती अभी तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो पहले मैं करती थी, कुछ दिन पहले से तो विभावरी से मैं आरती करती थी। आप माता जी, आप मॉर्निंग अपना काम करते समय गा लीजिए, मतलब उसको रख के हाँ मायापुर हाँ। या वृंदावन का मंगलारती आपको ऑनलाइन आ जाता है। तो हम्म। उसको रख के आप उसको देख लीजिए, ऐसा उस प्रकार से आप अटेंड कर लीजिए उसको। जी, धूप दिखाती हूँ तो आरती कर लेती हूँ, मतलब गा लेती हूँ, नरसिंह आरती गा लेती हूँ, लेकिन दीपक नहीं दिखा पाती हूँ जी, क्योंकि भी हाँ टाइम हाँ, नहीं मिल चलेगा पाता है। चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ। हाँ वो। थोड़ा भक्ति इधर उधर हो गया है प्रभु जी, बहुत बुरा लगता है। नहीं, आप इसलिए आप हर रोज क्लास में आ जाइए माता जी, और अपना 16 माला कर लीजिए बस। धीरे धीरे सोल भगवान सो बाकी का सेट कर देंगे। 16 माला इस समय नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, बहुत बुरा लगता है। आपको परिस्थिति कुछ और है ना, इसलिए। आपको प्रयास करना चाहिए माता जी। किसी न किसी तरह से 2 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा दिन में। आप बीच में भी चार चार माला करके, 4 ब्रेक में भी कर सकते हैं आप। 4 माला सुबह, 4 माला दोपहर, 4 माला शाम में, 4 माला रात में। प्रभु जी मेरे साथ क्या होता है कि जो यदि मैं सुबह में माला कर लूं तो मेरा अच्छा हो जाता है, बाद वाला माला में उतना मन नहीं लग पाता है मेरा। नहीं, मन नहीं लगा तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम मेरे लिए। कोशिश, हाँ वो करेंगे बस, वो उसके बाद तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा, पहले जैसे होता था वैसे हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा है तो खुद में ही बुरा लगता है। नहीं, हो जाएगा माता जी, आप प्रयास कीजिए और जरूर हो जाएगा। आप आपको सिर्फ डिटर्मिनेशन रखना है, भगवान से प्रार्थना कीजिए तो शक्ति दे देंगे। हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान कृपा करेंगे तो जरूर होगा। और आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आपका शक्ति मिले ताकि आप कर सकें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। 16 माला इतना मुश्किल नहीं माता जी हमें।
पहले तो मैं बहुत कर लेती थी, अभी 1 डेढ़ महीने से नहीं हो रहा है क्योंकि घर में थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ गई है, तो इसके वजह से। फिर भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ सही बोला आपने, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज आपको, आप हर समय हम सोचेंगे ना मुझे 16 माला करना ही है, तो आपको कहीं भी 10 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें के बीच में आप 2 माला कर लेंगे। मतलब आपको, हाँ, पूरा दिन इसी चेतना में रहना है कि मेरा कैसे न कैसे मेरा अपना भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी ऐसा है, आगे जाके मेरा ब्रेक मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा फिर शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। जो स्थिति में भगवान हमको रखे हैं, उसी स्थिति में पूरा तरह से हम लोग प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जप हो। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो हमारा क्वालिटी है वो बढ़े धीरे धीरे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए कभी, प्रयास करना चाहिए। और हो जाएगा। भगवान हमारे हमारे तीव्रता को देखेंगे, हमारे इच्छा को देखेंगे, तो भगवान सब कुछ आयोजित करेंगे, लेकिन हमको अपना जो सिंसियरिटी है भगवान को दिखाना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए देखो हो नहीं रहा है, आप करा दीजिए। तो भगवान के लिए ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आप सुबह उठ के भगवान को बोलेंगे भगवान आज मेरा 16 माला करा दीजिए, ये आपका जिम्मेदारी है, तो भगवान कैसे न कैसे करा देते हैं। तो उनके लिए तकलीफ नहीं है, लेकिन हम पूछते नहीं है ना, यही समस्या है। भगवान से पूछिए कि भगवान हमारा करा दीजिए, तो भगवान करा देंगे। ठीक है प्रभु जी, कोशिश अरे करूंगी कि हो जाए। कभी कभी हो जाता है, स्कूटी वगैरह पे आती हूँ तो जाते आते वक्त कर लेती हूँ, 8 8 माला कर लेती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं होता है तो बुरा भी लगता है, खुद में से बहुत ही बुरा लगता है, माला नहीं होता है तो। नहीं, हर रोज सुबह उठ के एक भगवान से 2 मिनट बोल दीजिए कि भगवान मेरा 16 माला आज करा दीजिए। हर रोज उठ के ये बोलना चाहिए भगवान को, बस उठ के बोलिए भगवान मेरा 16 माला करा दीजिए, तो भगवान करा देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अगर जैसे मंगल आरती आप बोल रहे हैं ना, मंगल आरती 8 9 बजे भी चल जाएगी। जैसे मेरी बेटी है, वो सुबह में कॉलेज जाना रहता है, तो उसे जल्दी जल्दी भगवान की पूजा कर लेती है वो। मीन्स अभिषेकम करना लड्डू गोपाल को, और दिया बत्ती कर देती है। फिर भोग भी लगा देती है, जैसे मैं टिफिन बनाती हूँ ना, वो भोग लगा देती है। फिर उसके बाद भी हम आरती कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते बोल तो ऐसा नहीं कि हम भाई पहला भोग चढ़ा दिए, वो चली गई, फिर मैं बाद में आरती करूंगी। हैं। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान को तो 5 6 बार होता है आरती। अब सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए। अच्छा, मीन्स बस ये है कि जपा हम बिना नहाए कर सकते हैं, बट आरती ये सारा कुछ सब नहा धो के ही सब कुछ होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, बस वो तो। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ईशा माता जी। ये- हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं तो सुबह के टाइम मेरा लड़का और मैं, हम दोनों मंगल आरती करते हैं प्रभु जी। करेक्ट 4:30 को करते हैं। अच्छा, अ, चलो बहुत मंग, अच्छा यार। मंगल आरती का तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3:45 को उठती हूँ, लड़का भी उठता है, हम दोनों मंगल आरती करते हैं। तभी मैं भोग भी चढ़ा देती हूँ। फटाफट साफ सफाई, ठाकुर जी के पास साफ सफाई करते करते जो भी बनता है फटाफट तभी कर लेते हैं प्रभु जी हम तो लोग। फिर उसके बाद बैठ के 16 वाला करना चाहिए आपको। हाँ, तो मैं नहीं प्रभु जी, तब मैं बच्चों को टिफिन में करके छोटे को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं जाप करती हूँ प्रभु जी। तब सोलह नहीं हो माला पाता। करना चाहिए ये बात। हाँ, नहीं, कुसोला माला कर रही हूँ। जब मैं आप जब मेरे को पूछे थे तो मेरे से नहीं हो रहा था। जैसे अभी आप माता जी को बोले थे ना कि आप ठाकुर जी से पूछो, सचमुच मैं भी ठाकुर जी से पूछती थी कि मेरे को ताकत दो, मेरे को टाइम दो, मैं मोह मोह में फंस गई हूँ, तो मेरे को 16 माला करना है। तो तब से मैं मानती नहीं प्रभु जी, तब से मैं कंटिन्यू 16 माला पढ़ रही हूँ। अब तक 16 माला कर रही हूँ। अभी मेरा खत्म हुआ तो आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ मैं। चलो बहुत अच्छा है, तो भगवान करा देते हैं। तो हाँ, प्रतिभा माता वो जी तो आप सही बात है। सही बात है प्रभु जी, वो तो करा ही देते हैं, इनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। चलो, अच्छा है। वही वही बोलना था आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रीता माता जी, कुछ क्वेश्चन है आपका?
अभी बस वही बस एक मैंने डिस्टर्ब है कोई माता जी आपका आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ तो हरे कृष्णा। हाँ माता जी। वो हाँ माता वो जी। वैसे इधर बैंगलोर आए हो ना तो थोड़ा डिस्टर्ब है, और मैं तो मेरा तो ठीक है चलता है सब कुछ। चलो अच्छा। लेकिन अभी बैंगलोर में बहुत डिस्टर्ब है, एक माला भी कभी नहीं होता है। ऐसा होता है। तबीयत थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है इधर मेरा, इंडिया में। ओ ठीक है हाँ, माता जी। अभी आप ना कितना माला छोड़ दिया याद रख लीजिए, अब वहां मेरा जाके आप पूरा समझिए कि कंप्लीट अब कर जो लीजिए। कैसे पूरा होगा वो तो गोविंद जाने, राधा रानी। मेरा तो मैंने बस 4 दिन खाली 16 माला हुआ है, वो भी 2-2 दिन मिला के होता है कभी कभी। आप उसको काउंट करके रख लीजिए, आप ओवन जाने के बाद पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मैं कर लूंगी प्रभु जी, यही प्रॉब्लम था लेकिन हो नहीं पा रहा है तो बहुत जैसे हाँ बहुत नहीं। हाँ तबीयत घबरा गया है मेरा। हाँ एक माला भी नहीं हुआ मेरा, ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी थोड़ा परिस्थिति है, 1 महीने के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा गोविंद से प्रार्थना कीजिए ना अच्छे से तो। हाँ जरूर इनका साथ करेंगे। चाहिए रहता तो मेरा सब अच्छा से होता है, लेकिन यही है कि सब करके सब इधर उधर सबका जवाब देना है। जरूर। बोलेंगे तो करेंगे नहीं, बस ऐसे ऐसे। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी ये है जैसे कि शुरू से भक्ति बहुत तीव्रता से होती है, माने कभी मैंने होते मिलेगा। रहे, बीच में यदि घबरा गया तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे हरि जाप हम लोग कर रहे हैं, पूरे 25 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, जितना भी करें, और जहाँ कहीं भी मैंने 2 या 3 दिन भक्ति कम हो जाए कभी अचानक, तो उसको बहुत मैंने प्रभु जी 16 माला करना लगता है, ऐसे तो लगता है बहुत जल्दी हो गया, 32 कभी हो जाता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन जो यही 4 दिन भी छूट जाए तो देखिए कि उसको पकड़ना 16 माला ही करते लगता है, हाँ हाँ हो गया हो गया, अब 16 हो जाए, अब 16 हो जाए। ऐसा तो मुझे इतने दिन हम लोग का हो गया, 5 साल 6 साल 7 साल हो गए, लेकिन तभी भी यही हाल है। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि भगवान के हम लोग इतने भक्ति भी कर रहे हैं और उसके बावजूद जैसे भीड़ हो गई या कुछ हो गई, तो उसमें इतने माया या माया जो होती है देवी वो छीप ले रही हैं या क्या हो जाता है, क्यों मैंने इसे पूरी एकदम नील हो जाती है, लगता है नहीं अभी कर लें, अभी कर ले माला, लगता है कि हाँ बैठे अभी, लेकिन फिर कुछ काम आ गया, कुछ काम। प्रभु जी ऐसा जैसे होता कि नहीं, कितने भी भीड़ हो जाए, कोई आ जाए कोई, लेकिन वो करना है करना, वो अभी तक आया नहीं। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति तो हम लोग कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कुछ ध्यान ही नहीं है कि इतने बावजूद होने के बावजूद सब प्रभु जी रोज बताते हैं कि इतना करिए। कृष्णानंद प्रभु जी रोज यही कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका यदि छूट गया है, एक दिन छूटा है, उसको दूसरे दिन किसी तरह कोशिश करके रात जग के करिए, चाहे जैसे भी करना है लेकिन करिए, क्योंकि उसको ज्यादा दिन मत रखिए। उस ज्यादा दिन रखने में आपकी कंप्लीट कभी नहीं होगी, वो तो लगेगा कि हम कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, वो तो हम कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें प्रभु जी ऐसा होता है। लेकिन ये सोचते हैं कि कैसे होगा, मेरा भी छूट जाता है कभी कभी, कभी होता है कि ये कर ले मारा, फिर हम लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं बैठे तो एक ही बार सो रहा हो गए, ये दिमाग में आ जाएगा, इस चक्कर में और छूट जाता है, लगता है बैठे तो सो रहा कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो उसको आप ऐसा बताइए कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, माने कि तीव्रता हो, कम ना हो, कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सही बात है माता जी। ये तो इसको क्या बोलते हैं ना, भक्ति में अलग अलग स्तर होते हैं। हमारा जो अभी जो पहला स्तर है, इससे हम शुरू करते हैं। तो माधुर्य कदम ने विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं, इसको बोलते हैं कि हमारा जो इनिशियल भक्ति है वो ऊपर नीचे होता है। तो घन तरला बोलते हैं उसको। घन मतलब बहुत होता है, तरला मतलब कम होता है। तो इनिशियल जो हमारा शुरू का भक्ति है, कभी बहुत बहुत लगता है कि अरे कृष्ण के बिना और कुछ नहीं चाहिए, और क्या कर रहा हूँ मैं। उस दिन अच्छा से 32 माला 34 माला तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो कम हो जाता है, फिर बोलते हैं अरे कहाँ से आ गया। मुझे ये करना है वो करना है। तो ये सभी के लिए ये होता ही है, हमारे लिए नहीं।
सभी के जीवन में, भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं। हमारे अनर्थ हमको पकड़ के रखे हैं, तो इतना जल्दी हमें छोड़ते नहीं है। हम इन अनर्थों के द्वारा वजह से हम लोग जो रजोगुण तमोगुण है, ये गुणों के प्रभाव की वजह से हम लोग सही तरह से भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचेंगे, लेकिन हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, अब जो कुछ दिन किसी का छूट जाता है, क्योंकि इतना गृहस्थ जीवन में बहुत सारा चीज आ जाते हैं जो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब नो ना नहीं बोल सकते, करना ही पड़ता है। तो उसके वजह से ये तो स्वाभाविक होता है, लेकिन हमें ना एक चीज हर समय रखना चाहिए। हमें ना ज्यादा इंद्र तृप्ति की जो कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा मन ना रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से दूर रहता है। इसलिए हम जो खा रहे हैं सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। ये जो खाने में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है उनको कभी ऐसा समस्या नहीं होता है। समस्या क्यों होता है? हमारे खाने की वजह से। कभी भी हम लोग बिना जो भोग लगाए ना, प्रसाद के सिवा कुछ खाने का नहीं, बहुत हमारे लिए फायदा होता है, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण से हमको बहुत अच्छे से बचा देता है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोग कभी भी जो और किसी का जो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए, मन बोलता है 10 दिन कर लिया, बोले अरे 10 दिन तो हो गया ना, एक दिन आराम कर लेंगे। नहीं, भक्ति में कभी आराम नहीं होता है। हम लोग कभी माया के लिए थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए। ये दूसरा चीज है। और तीसरा है, जो बहुत ही भौतिकवादी है उनके संग से बहुत दूर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमारे मन के अंदर भी उस प्रकार की इच्छा आ जाती है। हाँ, शायद मुझे भी थोड़ा ये होने से अच्छा रहेगा, वो रहने से अच्छा रहेगा, ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। ये सारा चीज भी बहुत मायने रखता है। उसकी वजह से भी हम रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो और और है कि हम लोग आ, हम वो जो झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में बहुत सारा। ये भी हमारे चेतना को बहुत कम कर देता है। हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज बहुत सारा ऐसा है, धीरे धीरे उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्या बोला मैंने? पहला बोला कि हमारा भक्ति में ना ऊपर नीचे होता ही रहता है, होता इनिशियल स्टेज। तो पहला कारण क्या है? तो पहले मैंने बताया कि हमको अपराध नहीं करना चाहिए। जो भगवान का नाम लेते हैं वो ध्यान से लेने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, हमारा जो इंद्र तृप्ति है, हाँ, सो प्रसाद का भी बताया। प्रसाद के सिवा जितना हो सके उतना नहीं करना चाहिए बाकी का चीज। तीसरा है, हम लोग अवे अवे जो असत्संग है उससे दूर रहना चाहिए। और चौथा है, हमें किसी से झगड़ा करना, ये करना, वो भी कम कर देना चाहिए। तो ऐसा हम लोग बहुत सतर्क रहेंगे तो कभी हमारा पतन नहीं होगा, मतलब हमारा नीचे नहीं आएगा, मेंटेन होता रहेगा। तो ऐसा तो हमको बहुत सारे उपदेश अमृता जो पुस्तक है, हम लोग प्रयास करेंगे उसको भी फिर से एक बार अच्छे से पढ़ने का। तो उसमें अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हम लोग इन सारे जो भक्ति के लिए अनुकूल चीज है और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज है उनसे कैसे दूर रहना चाहिए और अनुकूल चीजों को कैसे अपनाना चाहिए। ये सारी चीज विस्तार से बताया। लेकिन हमें ना कुछ नियम है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, बहुत ही सतर्क होकर चलना चाहिए। तो फिर कभी हमारा मतलब इस प्रकार से लुढ़कने का चांसेस कम रहता है। हम लोग हर समय सीधा स्ट्रांग रहेंगे। और सही बताया आपने, एक बार हम लोग नीचे जाते हैं फिर ऊपर उसी स्तर पे आने के लिए समय ज्यादा लगता है और बहुत प्रयास बहुत करना पड़ता है। क्योंकि एक बार नीचे गिर गए तो दौड़ रहे तो अच्छा ही है। कभी कभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते चलते 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 हम लोग रहेंगे, एक बार बैठ गए तो फिर थोड़ी देर के बाद उठ के जाना थोड़ा आ, मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से फिर हम लोग बोलेंगे ठीक है, हो रहा है हो रहा है। तो और एक है, आपको तो नजदीक है वृंदावन। कभी भी आपका जो माला कम हो रहा है, मतलब माला में
ध्यान नहीं हो रहा है, तो फिर अब वृंदावन जाके आराम से सुबह से दोपहर तक बैठ के 32 माला करके ऐसा 2-3 दिन करके आ जाएंगे, फिर भी आपको उससे भी बहुत फायदा हो जाता है। बहुत क्वालिटी जो है हमारा जब का इम्प्रूव होता है। नहीं तो सुबह क्या कर सकते हैं, कभी ऐसा हो रहा है तो आप मायापुर टीवी, वृंदावन टीवी उसको खोलेंगे तो आपको डायरेक्टली भगवान का दर्शन होता है। तो उधर भी बैठ के आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं और जप कर सकते हैं भक्तों के साथ भगवान को देखते देखते। तो धीरे धीरे हम लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक है कि हम लोग हर रोज क्लास में रहेंगे, ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, फिर भी हम लोग टिके रहेंगे। तो हर रोज शाम में आने का प्रयास कीजिए, मतलब आपको आप आते ही हैं, कभी कभी इधर उधर हुआ तो भी पकड़ के रखना चाहिए। तो हम पकड़ के रखेंगे तो फिर भगवान हमें पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से। हाँ, ठीक है ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आपने बताया कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो हम अपने गुस्से को कैसे शांत करें? माता जी भगवान को भी थोड़ा मौका देना चाहिए, चीज उनके हिसाब से होने दीजिए ना। हर चीज हमारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? तो कोई चीज हमारे घर में कोई और कर रहा है तो हमें समझना चाहिए वो भगवान का इच्छा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमको लगता है कि उनकी इच्छा से क्यों हो रहा है, अरे किसी की इच्छा से नहीं हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हम लोग शांत रह सकते हैं, उनके हिसाब से होने दीजिए ना। तो हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसा लगाया था, ऐसा सोचा, ऐसा किया, ऐसा किया, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि तो हमें भगवान के हिसाब से होने के लिए भी हम स्वीकार करना चाहिए। भगवान ऐसा चाहते हैं तो फिर होने दीजिए ना। हर चीज हमारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? दूसरा तो क्वेश्चन प्रभु जी, कि जैसे अभी तो हम लोग जैसे अपने रूटीन में रहते हैं, तो उस दिन तो जपा भी अच्छा से हो जाता है, जैसे भक्ति पूजा सब नियम से हो जाता है। और लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आ गया, हम लोग कहीं और चले गए, तो थोड़ा सा थोड़ा नहीं पूरा ही डवाडोल हो जाता है। सही बात है, क्योंकि अभी गृहस्थ जीवन में है तो कुछ ऑब्लिगेशंस रहते हैं, वो तो कंपलसरी जाना पड़ता है कुछ चीजों, कुछ फंक्शंस में। और कोई आते हैं घर को, आपको भी जाना पड़ता है उनके घर को। ऐसा चीजों में हम लोग ना पहले से ही हमारा मन को तैयार कर रखना चाहिए। देखो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इस बार मैं इधर जाऊंगा तो मेरा ठीक से नहीं होगा। तो फिर हम लोग देखना चाहिए कि कहीं बीच में समय मिल जाएगा, ताकि पहले से हम तैयार करके रखेंगे ना, तब पास हो जाएंगे। नहीं तो हर बार उधर जाएंगे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा मीटिंग में कभी जाता होता है, पहले मेरा हर समय मीटिंग में मैं कुछ ना कुछ, मतलब मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ मैं बोल देता था गुस्से में। तो फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, मुझे फिर फिर मैंने भक्त को बोला अरे देखो मैं मीटिंग में ना, मैं तुरंत मेरा गुस्सा आने का मौका चांसेस ज्यादा है, आप मुझे ना थोड़ा इंडिकेट कर देना शांत रहने के लिए। और दूसरा ऐसा है कि हम लोग पहले से ही तैयार कर रखेंगे, नहीं इस बार मैं गांव जाऊंगा तो मेरा माला छूटना ही नहीं चाहिए। तो पहले से हम तैयार करके रखते हैं ना, तो फिर नहीं छूटेगा। हम लोग तैयार ही नहीं करते, इसलिए छूट जाता है। कोई गेस्ट आ रहा है, पहले से ही हमारे मन में तैयार है, तो गेस्ट आ रहा है ना, कैसे चैंटिंग करना चाहिए, हाँ सुबह सुबह कर लेंगे, नहीं तो दोपहर में थोड़ा समय निकाल कर लेंगे, नहीं तो रात में कर लेंगे। तो ऐसा आप मन से पहले ही तैयार करके रखते हैं तो हो जाएगा। नहीं तैयारी करेंगे ना, हर बार फेल हो जाते हैं। वो भगवान एग्जाम देते रहते हैं हमको। अभी रिलेटिव आ गया, अभी क्या करेंगे? तो बोलेंगे फेल। समझ, पहले से आप मन में तैयारी होगा ना, अभी गेस्ट आने वाला है, एक 3 दिन रुकेंगे, तो 3 दिन रुकेंगे, तो 3 दिन में कौन सा टाइम आप कर सकते हैं पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए बस। बाकी का चीज नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन माला तो नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। मुझे एक और क्वेश्चन है, जैसे माला तो चल रहा है, मुंह से आवाज भी निकल रहा है, मन जो है वो कहाँ कहाँ घूम आता है, फिर उसको पकड़ के लाया जाता है, फिर वो भाग जाता है, उसमें क्या करें? वो माता जी हम लोग किंतु आधारात अनुदिनम कलसे विशिष्ट, इसलिए ना कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में हम समझना चाहिए, उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध रखते हैं तो उनके नाम जप करना आसान हो जाता है। एक व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, अभी मैं आपके घर आया तो
आप जानते हैं मैं आया, तो उसके हिसाब से आप, मैं आया और उधर बैठा आपके हॉल में, आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपना रूम में जाके टीवी देख रहे हैं, नहीं तो किसी के साथ फोन में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ ना, आपको पता है कि प्रभु जी आए हैं तो आप उनके लिए प्रसाद बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप हर समय वो ध्यान में रखे हैं कि प्रभु जी हैं। तो उसी प्रकार अभी कृष्ण हैं, तो आप उनको बुला रहे हैं तो ध्यान तो देंगे ना, हरे कृष्ण को बुला रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति हैं, आदर के साथ। तो आदर नहीं हुआ तो अपराध हो जाता है। तो हमें ना कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, और वो आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो भगवान हैं उधर। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक प्रतिभा, नहीं प्रतिभा नहीं, तुम साक्षात वृजिनंदन, तो भगवान हैं। तो हमें उनको, उनके साथ उस प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए व्यक्ति के रूप में। तो फिर हम लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कुछ अंतर नहीं है। तो हम उनको बुला रहे हैं तो फिर ध्यान तो रखना चाहिए ना। आपके घर किसी को बुलाया आपने, तो फिर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अपराध तो होगा ही ना। तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान का इस प्रकार से नाम लेते समय, और क्या करना चाहिए ना, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, उसको बोलना चाहिए एक नाम सुन लेना, बस आपको घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। उसको एक ही नाम सुनने के लिए बोलना चाहिए, पूरा माला बोलेगा तो भाग जाएगा वो। मन को बोलना चाहिए एक माला सुन, एक मंत्र सुन लेना, एक मंत्र सुन लेना। ऐसे एक एक मंत्र बोलते बोलते पूरा 16 माला कर सकते हैं हम लोग। मन को ना ज्यादा बड़ा नहीं दे सकते, छोटा देना चाहिए। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जब का ना कुछ हम लोग चर्चा करेंगे अलग से, देखेंगे 1-2 हफ्ते में जब का ही हम लोग कुछ क्लासेस लेंगे, जिसमें हम लोग और अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्या होता है जब में, और उसको किस किस अलग अलग तरीके से उसको हम लोग सुलझा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ रीता माता जी, मतलब आप लैपटॉप के नजदीक बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही ठीक से। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, सुनिएगा। हाँ, बोला बोला है? आवाज सही नहीं निकलता ना, इसलिए। हाँ बोला, नहीं बोल लिखने के रहे हैं। लिखने के लिए बोले माता जी, उसमें टाइप करने के लिए। बोल रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कर नहीं पाते हैं, मुंह से लगा निकलते हैं ना, तो बोल नहीं नहीं पाते हैं। सुनिए, सुनते रहिए प्रो जी, वो मशीन लगा दीजिए माता जी, वो मंत्र सुनते रहेंगे तो भी चल जाएगा। बोल नहीं पाएंगे और लेकिन सुन सकते हैं ना, तो मशीन लगा दीजिए दिन भर। मन में बोलते हैं, बोल रहे हैं, क्या क्या माता जी? मन में हरे कृष्णा महामंत्र कह रहे हैं कि हम बोलते रहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते कि लाभ चूक जाता है। हाँ नहीं नहीं, मन में बोला तो भी चलेगा, मन में बोलते रहिए, बस उतना ही करना है। हम सभी लोग अभी बाहर बोल रहे हैं, धीरे धीरे हमको एक स्थिति में ऐसा आना चाहिए, हम लोग मन में हर समय भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। तो आप मन में बोल पा रहे हैं तो बस उतना ही चाहिए, मन में बोलते रहिए। चिकन खाने को बोलते हैं, चिकन खाने को ऐसी सजा से मत खिलाइए। हाँ, कुछ हम लोग किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो फिर हमें तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई ऐसा चीज नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से किसी को दुख होता है। मतलब कोई जानवर को दुख पहुंचा रहे हैं तो वो तो आएगा ही ना हमको रिटर्न में। हमको इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने किसी जीव को तकलीफ दिया, तो वो वापस आएगा ही आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कितना हो सके उतना हम लोग बिना किसी को ठेस पहुंचे, हानि पहुंचे, और इस प्रकार से जीने का प्रयास करना चाहिए। जो हिंसा होता है, स्वार्थी होते हैं, वो हिंसा करते हैं। और निस्वार्थ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, उससे हम लोग भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, और वो हमारे लिए योग्यता होता है भगवत धाम जाने के लिए। निस्वार्थ होना चाहिए, किसी को हम लोग, किसी को तकलीफ हो रहा है उसमें हमें क्यों आनंद आना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत बात है इस प्रकार से। और इतना ऑलरेडी हमारा तकलीफ, हमको थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो हमको कितना हो रहा है, उसका तो जान निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसको कितना तकलीफ होगा। तो भगवान दिखा रहे हैं, देखो आपको तकलीफ होगा तो आपको दुख हो रहा है,
किसी और को आप मार रहे हो तो कितना तकलीफ होगा, सही नहीं है। महंगा ही है ना। ऐसी मत बोलिए कभी भी। हरे लेकिन कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब आपने जैसा अभी सुबह की साधना बता दी कि जैसे आरती होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन अगर अभी जैसा बुक रीडिंग रहती है ना, तो सुबह पे तो हो नहीं पाती मुझसे तो, क्योंकि शाम में ही मेरा होता है। तो शाम में एक्चुअली वो क्या हो गया कि भगवान जी का रूम और और मेरे प्रभु जी जो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, तो एक ही रूम है। तो ऑलमोस्ट कभी कभी ना 10:30 10 भी बज जाता है मेरा वो बुक रीडिंग के लिए, जब भागवतम हो, गीता हो, तो नहीं चल नहीं जाता माता है। जी, बुक बुक उधर ही भगवान के सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे रूम में भी पढ़ सकते हैं। भागवतम को भी। कुछ भी मत जी, आप कहीं भी ऊपर छत के ऊपर जाके बाहर बालकनी में भागवतम को, बुक का भी उसको अपवित्र नहीं होता है। वो भागवतम कहाँ जाता है, उस एरिया को शुद्ध कर देता है वो। कहीं भी लेके जाके पढ़ सकते हैं, अच्छा, मीन्स हॉल में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कहीं भी पढ़ सकते हाँ, हैं मेरे को आराम से। वही था कि क्योंकि वो भगवान का एक, वो तो एक ही रूम है जो हमने वहाँ पे स्टडी रूम सब कुछ है उनका, तो उसी में नहीं नहीं, बैठ के ऐसा पढ़ना। जरूरी नहीं है। अच्छा, आप इस वजह से। आपको बेडरूम में जाके बिस्तर के ऊपर बैठ के भी भागवतम पढ़ेंगे ना तो अरे कुछ नुकसान नहीं है। नहीं, हाँ उसमें सच तो बोल रहा देखो हूँ। भगवान की लीलाएं रहते, खुद भगवान उसके अंदर है बोलते, तो इसलिए वो शुद्धता वो दिमाग में आती कि नहीं, शुद्ध जगह पे बैठ के करना चाहिए। हाँ जितना हो सके उतना, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है ना, तो बेड के ऊपर कोई बीमार है तो बेड में ही बैठेगा, तो उधर ही बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो कभी अशुद्ध नहीं होता, हम शुद्ध होते हैं उसकी वजह से। अच्छा, कभी मीन्स कोई लेकिन साथ। बीमार है, उठ नहीं सकता, बेड के ऊपर है, बेड में जाके बैठ के पढ़ो। ओके, तो ये चीज होगी, लेकिन शाम के टाइम भी पढ़, मतलब रात के टाइम थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो पढ़ सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ही पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तो आप दोपहर शाम में कभी भी कर सकते हैं, सुबह तो नहीं होगा ना सभी का। तो हाँ, वही चीज़ है। हाँ, सिर्फ मंदिर में जो रह रहे हैं और जो पूरी तरह से फुल टाइम है, किसी और कुछ काम नहीं, सिर्फ यही रखे हैं, उनके लिए तो मुमकिन है, बाकी लोग को तो मुमकिन नहीं। ठीक, और शाम के टाइम आरती बोल तो मैं दिया बत्ती हो जाती है, धूप भी लगा देती हूँ मैं घी का, बस आरती नहीं बोलती, तो वो चल जाता है सुबह में जैसे आरती कर ली, लेकिन शाम में करना जरूरी है कि जो शाम शाम में का। हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, आपको गौर आरती भी है, आपको आ रहा है तो गौर आरती गाइए, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, हो जाएगा। हाँ, बस वही मंत्र तो कंपल्सरी बोलते हैं, वो हरे कृष्णा का मंत्र बोलते बस हैं, बस और बस बस। हाँ, और गुरु चरण का वो तो वंदे वंदे वो बोल देती हाँ हूँ। मैं एक्चुअली गुरु पूजा में बताने वाला हूँ श्री, तो वो भी आपको मैं उसका भी अर्थ बताऊंगा, उसको भी एक बार गा लेना चाहिए। गुरु प्रभुपाद जी को हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, वो गुरु वंदना अलग से है, उसको भी हम लोग मैंने समझ गाना गया कि चाहिए। जो प्रसादम चढ़ाते तब गुरु वंदना बोली जाती है, ऐसा मैंने बोलता, एक मेरे पास कृष्ण भावनामृत बुक है, उसमें लिखा था कि जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो हाँ वही तो गुरु वंदना। उसका भी मैं आपको ठीक तरह से आपको भोग लगाने का और आरती करने का जो पद्धति है, उसको मैं सभी को एक बार वीडियो करके सभी को एक बार दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम भोग लगाते हैं, कैसे आरती करते हैं, उसको कैसे आचमन करना चाहिए। और ये तीन चीज आपको मैं मैं प्रयास करता हूँ वीडियो बना के आप सभी को दिखाने की। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ उमाकांत को। हाँ, तो इधर सब लोग जस्टिस में कुछ भी नहीं है, मेरा पूछने का नहीं है सवाल। एक्चुअली मैं चार्ट में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी लिखा, जो मैं तरीका उपयोग करता हूँ कि 16 राउंड्स करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें फोटोज पे रखा हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। तो बाजू का हमारा वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, वो मंदिर में जाके मैं डायरेक्ट बैठ जाता हूँ। बहुत बहुत टाइम में क्या होता है, सुबह सुबह जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग के टाइम तक कभी कभी घर वाले उठते नहीं और घर क्लीन नहीं रहता। तो वो टाइम में अपन को घर में बैठ के चैंटिंग करे तो वो 16 राउंड्स करने का मूड नहीं आता, क्यों बोलते घर क्लीन नहीं रहता फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडरी क्या है बोलते अपना पूजा रूम भी तब तक क्लीन नहीं होता, तो मूड नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ मेरे बाजू के घर में वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, उधर जाके स्वामी के अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के मैं 16 राउंड्स का माला करता हूँ। तो कभी कभी उधर जाके एक राउंड होते कि भगवान को साष्टांग नमस्कार करता हूँ। साष्टांग करके उधर घंटी का आवाज आता है, फिर एक 3 राउंड 4 राउंड करने के बाद एक प्रदक्षिणा करता हूँ, फिर एक 3 प्रदक्षिणा करता हूँ 3-4 राउंड के बाद, फिर ऐसा कर करके फिर प्रसादम लेता हूँ 8:30 को। सो पूरा ऐसा करके मेरा एक 1.5 आवर में मेरा ये कंप्लीट हो जाता मेरा 16 राउंड्स।
और आते आते मेरा 9 o'clock तक मेरा पूरा 16 राउंड्स भी कंप्लीट हो जाता है। और कभी कभी फोकस लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लेस चेंज करता हूँ। कभी कहाँ भजन हो रहा बोलते भजन के पास चले जाके वहां भक्तों के साथ बैठ के वो एनर्जी लेके आता हूँ। फिर से कभी कहाँ जब चल रहा, ग्रुप का भजन चल रहा, और भजन में जाके बैठता हूँ। और कभी कुछ भी नहीं बोलते तो अब हमारे प्रभु जी भी मेरे को एक तरीका बोले थे कि कान में एक ईयरबड्स आते, वो ईयरबड्स को मैं लगा के वो ईयरबड्स को लगा के चैंटिंग करता हूँ, तो मेरा बात मेरे को ही चैंटिंग मेरे को ही सुनाई देता। तो उसकी वजह से मेरा फोकस ज्यादा देर भगवान के ऊपर रहता। तो ये 3-4 स्ट्रेटेजीज जो है मैं फॉलो करता हूँ 16 राउंड्स करने के लिए। तो आपको बताना चाह रहा था, फोटोज भी है, देखिए एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको मालूम होगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो उमाकांत प्रभु बहुत अच्छे सिंसियर भक्त हैं और अच्छा सिंसियरली करते हैं। तो इधर प्रभु जी ने अच्छा बताया, लेकिन प्रभु जी लोगों के लिए वो मुमकिन है, माता जी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। उनको सुबह 9 बजे तक उनको कुकिंग करना पड़ता है। तो प्रभु जी लोगों के लिए जो प्रभु जी ने बताया आइडिया सभी लोग कर सकते हैं ऐसा है, और अच्छा आइडिया, ऐसा करना चाहिए। और माताओं के लिए तो घर में है, नहीं तो उनको सुबह नहीं हो रहा तो दोपहर में, नहीं तो शाम तक कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें गुरु पूजा, गुरु अष्टकम और तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ये सारा चीज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से सीख जाएं। और उसको मैं देखेंगे, कल हम लोग गुरु अष्टकम चर्चा करेंगे और तुलसी आरती और नरसिंह आरती और शिक्षा अष्टकम सारा हमें एक बार चर्चा करता हूँ। अब सब लोग उपस्थित रहिएगा ताकि हमारा जो सभी लोग, आप ज्यादा समय नहीं लगता, सुबह हमको 20-25 मिनट में सारा आरती हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और हमारा उसके बाद 16 माला जब, बस इतना तो हमारे लिए वो साधना का बहुत बड़ा अंग है। उसी प्रकार करना चाहिए, और 1-2 दिन नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पूरा जीवन करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चीज है। लोग ना शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हर रोज नहीं कर पाते। तो हर रोज कर रहे हैं मतलब हमको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमको सिर्फ और सिर्फ जीवन में कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो और फिर क्या, कृष्ण चाहिए तो क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए, बस। तो हम सारा चीज इस प्रकार से हमारे जीवन में हम लोग अपने स्थिति को इस प्रकार से आयोजित करते हैं ताकि हमारा भगवान का नाम लेने के लिए सारा का मतलब हमारा जप अच्छा हो जाए, बस इतना ही। नाम लेना चाहिए भगवान का, जब अच्छा हो उसके लिए सारा चीजों को इस प्रकार से आयोजित करना चाहिए। बाकी का पूरा परिणाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो हमें उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे से नाम जप करने का। और उसमें हम लोग उसी तरह से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब चीज तो हमने बहुत सारे जन्मों में किया है, तो लेकिन ये चीज नहीं किया। ठीक है, किसी का और प्रश्न है? ये हफ्ते में मैं प्रयास करूंगा ये सारा चीज समाप्त करने के लिए। फिर अगले हफ्ते से हम लोग, कल एकादशी है तो एकादशी के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या क्या पालन करना चाहिए। कल थोड़ा वो भी चर्चा करेंगे। सारा चीज जो साधना के लिए जो सारा चीज है, हम लोग सारा चीजों में ये हफ्ते में जितना हो सके उतना चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनका भगवान का कृपा हो जाए। तो 3 बार बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं हो सके तो महाराज को भी बुलाता हूँ, तो शायद हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।